आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल। दोस्तों, ज्यादातर लोग हमारी खबरें देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सच्ची और जमीनी खबरें चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप हिमाचल की किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ताज़ा और अहम खबरें। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली को युवा विरोधी करार देते हुए कहा कि जो कांग्रेस सत्ता में आने से पहले युवाओं को हर साल 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा करती थी, आज वही सरकार शिक्षित बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी चुनावी गारंटियों को पूरी तरह भूल चुकी है। उन्होंने राजस्व विभाग द्वारा हाल ही में जारी उस अधिसूचना पर कड़ा ऐतराज जताया जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून को और पटवारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रिटायर्ड कर्मचारियों को फिर से तैनात करने का निर्णय लिया गया है। चलिए अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेट बेचने पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार ने 5 विभागों को जुर्माना लगाने की शक्तियां दी हैं। इनमें स्वास्थ्य, कराधान एवं आबकारी विभाग, होम, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और शहरी विकास विभाग शामिल हैं। खुली सिगरेट बेचने पर दुकानदारों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। कानून के उल्लंघन करने वालों से मौके पर ही जुर्माना वसूला जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर और ड्रग इंस्पेक्टर, गृह विभाग में सहायक उप निरीक्षक स्तर से ऊपर के पुलिस अधिकारी, शहरी विकास विभाग में नगर निगम, नगर परिषद और पंचायत स्तर के अधिकारी भी कार्रवाई कर सकेंगे। चलिए अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू व मंडी की सीमा पर बसे गाड़ा गुशैणी में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। प्रेमिका से मिलने आए उसके कथित प्रेमी की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी है, जिसके बाद प्रेमी की कुल्लू अस्पताल में मौत हो गई। वहीं पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। चलिए अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश में बीती रात इस सर्दी के सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। राज्य में औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा। मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, पालमपुर और बरठीन में शीतल लहर चली। राज्य के 12 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। कुकुम सेरी का रात का पारा इस सीजन में पहली बार -11.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। पांवटा व देहरा गोपीपुर को छोड़कर राज्य के सभी भागों में रात का पारा 5 डिग्री सेल्सियस से कम चल रहा है। शिमला में भी शीतल लहर का व्यापक असर देखा जा रहा है। रात का पारा शून्य से नीचे जाने की वजह से जगह जगह पेयजल पाइपों में पानी जमने लगा है। ठंड के चलते केलांग में HRTC की बसें स्टार्ट ही नहीं हुई। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली अहम अपडेट की ओर। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। गुरुवार सुबह इसकी सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते और पुलिस की टीम ने प्रदेश उच्च न्यायालय के परिसर में पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया। हालांकि इस दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं की। बताया जा रहा है कि प्रदेश हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर सुबह ही एक अज्ञात ईमेल से इस तरह की धमकी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली अहम अपडेट की ओर। फाइनेंसरों की ओर से हिमाचल के एक युवक को बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया है। पिटाई से उसके शरीर व टांगों पर घाव के निशान बन गए। शरीर पर पड़े गहरे जख्म इस बर्बरता की गवाही दे रहे हैं। हिमाचल के कांगड़ा जिले के नलसुआ गांव निवासी युवक साहिल सोनी ने ये गंभीर आरोप कुछ फाइनेंसरों पर लगाए गए हैं। पीड़ित का कहना है कि उसे न सिर्फ मानसिक और आर्थिक रूप से शोषित किया गया, बल्कि शराब के नशे में नग्न कर लोहे की तारों से बेरहमी से पीटा गया। युवक रेलवे वर्कशॉप में क्रेन ऑपरेटर के रूप में काम करता है। पीड़ित की शिकायत पर फरकपुर थाना पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली अहम अपडेट की ओर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पिछली बरसात में आई बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं को वैज्ञानिकों ने हिमाचल में उभरता हुआ नया आपदा पैटर्न करार दिया है। सीमित क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा और कुछ ही घंटों में व्यापक तबाही ने पारंपरिक चेतावनी प्रणाली को अप्रभावी साबित किया है। इसी चुनौती को देखते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का आपदा अध्ययन केंद्र इटली और नॉर्वे के तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर नई पूर्व चेतावनी और त्वरित विकसित करने में जुट गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, इटली के पदोवा विश्वविद्यालय और नॉर्वे के तकनीकी संस्थानों के बीच हुए समझौता ज्ञापनों के तहत आपदाओं की पूर्व चेतावनी और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली पर संयुक्त शोध किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली अहम अपडेट की ओर। हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल को कथित दुष्कर्म केस में कसौली कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने दुष्कर्म मामले की पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और पीड़िता के केस रीओपन करने की याचिका को रद्द कर दिया। सबूत के अभाव से न्यायालय ने वीरवार को ये फैसला सुनाया। इसमें न्यायाधीश ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को सही मानते हुए केस को बंद कर दिया। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली अहम अपडेट की ओर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सितंबर में आयोजित हुई विशेष अंक सुधार परीक्षा का परिणाम 8 जनवरी को घोषित किया। इस दौरान 10वीं कक्षा से
1674 जबकि 12वीं कक्षा से 740 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि सितंबर में SOS के तहत परीक्षा आयोजित की गई। इस विशेष अंक सुधार परीक्षा में 10वीं कक्षा का परिणाम 77.84% रहा है। इस दौरान 1303 विद्यार्थियों का परिणाम PRC, 78 का PRS, 194 का RLE और 99 विद्यार्थियों का परिणाम RLD रहा है। 12वीं कक्षा में 660 विद्यार्थियों का परिणाम PRC, 47 का PRS, 16 RLE और 17 अभ्यर्थियों का परिणाम RLD घोषित किया है, जबकि कक्षा का कुल परिणाम 89.19% रहा है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली अहम अपडेट की ओर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार के मनरेगा का नाम बदलकर उसे कमजोर करने के खिलाफ मनरेगा बचाओ संग्राम किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नव नियुक्त जिला अध्यक्षों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए विनय कुमार ने 10 जनवरी से शुरू होने वाले मनरेगा बचाओ संग्राम को अंतिम रूप दिया। अभियान के प्रभावी संचालन के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम खबरें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और इंडिपेंडेंट हिमाचल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट।